किसने सोचा था कि एक ऐसा यंत्र यानी गैजेट का इन्वेंशन होगा जिससे हम घर बैठे कहीं दूर किसी भी इंसान से बात कर सकेंगे, उनका हाल चाल ले सकेंगे, अपना कुछ संदेश यानी मैसेज भेज सकेंगे। यहां तक कि हम किस हाल में हैं, दुख में हैं या सुख में हैं, हम घर बैठे ही अपने रिलेटिव्स या दोस्तों को उसकी जानकारी दे देते हैं। और इतना ही नहीं, इसकी खोज से दुनिया भर में मानो क्रांति सी आ गई है। और इस यंत्र या गैजेट का नाम है फोन। वैसे इस फोन की खोज यानी इन्वेंशन अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने 1876 में की थी और तब हम इसे टेलीफोन कहते थे। और उनके ही रास्ते पे चल के उस टेलीफोन को फोन या मोबाइल में बदल के दुनिया में नई क्रांति लाने वाले मार्टिन कूपर ने 1973 में पहला मोबाइल बनाया और हिंदुस्तान यानी इंडिया में पहला मोबाइल फोन 1995 में आया। तब से लेकर अब तक ये मोबाइल सिर्फ चर्चा का ही नहीं, हमारे बॉडी का एक पार्ट बन गया है। और इतना ही नहीं, सुबह उठने के बाद से रात को सोने तक हम इस मोबाइल से दिन रात चिपके रहते हैं। और काम बड़ा हो या छोटा, वही काम हम इस मोबाइल से चुटकियों में कर लेते हैं। चाहे वो ईमेल करना हो, चैट करना हो, काम करना हो या टाइम पास करना हो। हमें अपना वक्त बिताने के लिए किसी की जरूरत हो या ना हो, पर मोबाइल की जरूरत हमेशा रहती है। यहां तक कि मैंने खुद ये वीडियो मोबाइल से ही बनाई है और आप भी ज्यादातर इसे अपने मोबाइल फोन में ही देख रहे होंगे। पर कहते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही है जिसे हम यंत्र कहते हैं। रिसर्च से सामने आया है कि मोबाइल से निकलने वाली किरणें या रेडिएशन इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें नींद ना आना और इम्प्रॉपर डाइजेशन शामिल है। और एक रिसर्च यहां तक कहती है कि मोबाइल के वाइब्रेशन से इंसानों में कैंसर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ बुरी चीज तब हो जाती है जब हम इस गैजेट या मोबाइल को अपने बच्चों को दे देते हैं, जहां उन्हें कम उम्र में ही इसका आदी या हैबिट लगवाकर मानसिक कमजोर कर रहे हैं। उसी कम उम्र में इसी मोबाइल से वो गलत चीजें देखना शुरू कर देते हैं। और इतना ही नहीं, इसी कम उम्र में ही दिन रात मोबाइल को नजदीक से देखकर हम उनकी आंखों पे बचपन में ही चश्मे लगवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिस मोबाइल ने आपके खाने से लेकर सोने तक के रूटीन को ही बदल के रख दिया हो, तो सोचिए उस मोबाइल या गैजेट ने आपके बच्चों के दिमाग पे क्या प्रभाव डाला होगा। सोचिए और अपने बच्चों को इस मोबाइल से दूर रखिए, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है और इसे भी आप उन्हें उस समय पे ही दीजिए जब इसकी उन्हें जरूरत हो। और आप भी इस मोबाइल या गैजेट का उतना ही इस्तेमाल करिए जितना आपके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, क्योंकि असली जिंदगी मोबाइल के अंदर नहीं, बल्कि असली जिंदगी तो मोबाइल के बाहर है। हे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहन कीजिए, जिससे मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूं।